तुला राशि वाले, कुछ अच्छा होने वाला है। आपके जीवन के अंदर एक परिवर्तन होने वाला है और इस परिवर्तन का मुख्य श्रेय जाता है सूर्य नारायण महाराज को। 14 तारीख को सूर्य नारायण महाराज अपनी वर्तमान राशि कुंभ को छोड़ करके अपने मित्र की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि। इसका आपके जीवन पर क्या ओवरऑल इंपैक्ट पड़ने वाला है, और वो भी गुड इंपैक्ट। जी हाँ, यहाँ सूर्य का एक गोचर विस्तृत रूप से अच्छा ही होने वाला है। तो आइए चर्चा करेंगे कि सूर्य का एक गोचर आपके जीवन के अंदर कौन कौन सी पॉजिटिव चीजों को लेकर के आ रहा है। और सबसे पहले पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट कि किसी भी वीडियो को देखते मित्रों, अपनी नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए करें, क्योंकि कभी कभी हम चीजें सोचते हैं और अगर हम पॉजिटिव चीजें ग्रहण करते हैं अपने बारे में, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर भी एक पॉजिटिव बदलाव होता है। तो चलिए मित्रों, करते हैं शुरुआत आज की। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले सूर्य नारायण महाराज मीन राशि में जा रहे हैं, मीन राशि में सूर्य का क्या प्रभाव होता है। तो आइए जानते हैं मीन राशि में सूर्य का क्या प्रभाव होता है। सूर्य नारायण जब भी मीन राशि पर जाते हैं तो मीन राशि देखिए बड़ी धैर्य की प्रतीक होती है, जल का प्रतीक मानी जाती है, ठहराव का प्रतीक मानी जाती है, सुख और शांति का प्रतीक मानी जाती है। तो आपके जीवन में चल रही दुविधाओं को दूर करने के लिए सूर्य नारायण महाराज का मीन राशि में गोचर आपके लिए बेहद शानदार होता है। आपको चिंताओं से दूर ले जाता है, आपको मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड की प्राप्ति होती है। यहाँ सूर्य का एक गोचर जो मीन राशि में होता है, ये व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। धनागमन की सूचनाएं और धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कामना यहाँ सिद्ध होती है। सूर्य का जब यहाँ गोचर होता है तो कुछ चेंजेस आपके जीवन के अंदर देखे जाते हैं। जैसे कि आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं, आपके अंदर एक तीव्र इच्छा और साथ ही साथ एक आकर्षण भी बढ़ता है। लोग आपकी प्रशंसा तो करते ही हैं, साथ ही आपसे अट्रैक्ट भी होना शुरू हो जाते हैं। सूर्य के इस गोचर से आपकी पर्सनैलिटी में जो भी परिवर्तन होगा, उसका एक असर आपके आसपास की जनता, आपके आसपास रहने वाले लोग, या आप जिस भी सेक्टर पे काम करते हैं आपके ऑफिस के लोगों में दिखाई देता है। इस कारण से कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बातें भी करते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, सूर्य का जो गोचर है, ये राशिगत देखें तो बहुत अच्छा हो जाता है। यानी मीन राशि में सूर्य बहुत अच्छा फल करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। परंतु फिर भी तुला राशि वाले जो ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वे थोड़ा प्रश्न करेंगे कि सूर्य यहाँ छठे घर में जा रहे हैं, जो कि रोग का, ऋण का, शत्रु का भाव माना जाता है। अब ये चीजों का नाम सुनते ही सारे व्यक्ति के मन में एक प्रकार का भय या कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि ये रोग, ऋण, शत्रु, भय, इनमें सूर्य का जाने का फिर पॉजिटिव क्या। तो मित्रों, पॉजिटिव यह है कि सूर्य लाभेश है। सबसे पहले आपको समझा देता हूं सीधा कि सूर्य यहाँ पर छठे भाव से संबंधित लाभ आपको प्रदान करेंगे। अब इस भाव से क्या लाभ मिल सकता है, तो चलिए इस पर भी विस्तृत रूप से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सूर्य आपके छठे भाव में जा चुके हैं, ये 6th हाउस के अंदर आपको क्या फल प्रदान करते हैं। तो तुला राशि वाले जातक, सूर्य नारायण का जब छठे भाव में गोचर होता है तो सबसे पहले आपके यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है, ये आपको एक अलग ही लेवल की एनर्जी प्रदान करती है। और उसका सबसे इंपैक्ट, गुड इंपैक्ट आप सुनेंगे तो आप जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सूर्य का छठे भाव में गोचर होने से आपका कोई भी कार्य, जी हाँ, छोटा हो, बड़ा हो अथवा मध्यम, कोई भी कार्य, मतलब कोई भी कार्य रुकता नहीं है। सूर्य का छठे भाव में जब गोचर होता है तो ये आपको शत्रुहंता योग का निर्माण कर देता है। बहुत प्रबल ये योग माना जाता है अपने आप, और इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आपके जीवन के अंदर 3 रूप से जो मुख्य चिंताएं चलती हैं, धन को लेकर के, शत्रुओं को लेकर के, आपके घर परिवार की स्थिति को लेकर के, इन चिंताओं पर सूर्य नारायण महाराज यहाँ कार्य करते हैं। छठे भाव में सूर्य कारक भी हो जाते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सूर्य की शुभ रश्मियों से छठे भाव के सभी प्रकार के दुख, दरिद्र, दोष दूर हो जाते हैं। छठे भाव में जब सूर्य नारायण का प्रवेश होता है तो ये इस प्रकार से उदय होते हैं आपके जीवन में, इस प्रकार से नया उदय होता है कि आपके जीवन के संघर्ष, आपके जीवन के संकट, आपके जीवन की दुख और दरिद्रता, इनको दूर कर देते हैं सूर्य नारायण महाराज। सूर्य की रश्मियां
आपके जीवन के क्षेत्रों पर ऐसा प्रकाश डालती है कि आपके अंधकार में जीवन में एक नया उजियारा हो जाता है। सूर्य नारायण का छठे भाव में गोचर होने से आपको कुछ विस्तृत लाभ यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। छठे भाव में सूर्य का जब प्रभाव होता है तो ये व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, आभूषण आदि का लाभ प्रदान कराते हैं। जैसे इस समय अवधि में आप किसी प्रकार की गोल्ड की वस्तु खरीद लें, आप अपने लिए कोई अच्छा उपकरण खरीद लें, कोई महंगा मोबाइल खरीद लें, या फिर अपने लिए कोई अच्छा प्रकार का वस्त्र आभूषण खरीद लें। अन्न का लाभ मतलब से यही होता है कि आप किसी भी पार्टी, समारोह इत्यादि में सम्मिलित हो सकते हैं और वहीं आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जा सकता है, आपको किसी प्रकार का मान सम्मान दिया जा सकता है। हो सकता है आप किसी नौकरी में हो, नौकरी में आपके किसी कार्य से खुश होकर के कोई अधिकारी आपको किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान करा दे। देखिए मित्रों, नेगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं। एक राशि के कई लाख लोग हैं, करोड़ लोग हैं, सबके साथ में तो सेम चीजें नहीं होती, परंतु फिर भी जिन लोगों के साथ में पॉजिटिव होता है उनको कमेंट जरूर करना चाहिए, ताकि नेगेटिव लोगों को भी पता लग सके कि जीवन के अंदर पॉजिटिविटी वास्तविकता में आती है। अब जिन लोगों की कुंडली के अंदर अगर ग्रहों की स्थिति है तो उसके लिए कुंडली को एनालिसिस करवाइए और उचित परामर्श लेकर के उचित ग्रह का उपाय करना शुरू करिए, तभी आपको लाभ होना शुरू होगा। देखिए मित्रों, छठे भाव में जब सूर्य नारायण का गोचर हो ही रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य यहाँ पर आपको एक उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं, एक आपको अच्छी हेल्थ भी प्रदान करते हैं, और साथ ही जैसे कि मैंने कहा शत्रुहंता योग, एक ऐसा योग शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। आप जिन चीजों से डर रहे हो, भय हो रहे हो, यहां बैठकर सूर्य उस भय को ही समाप्त कर देते हैं। आप रिलेशनशिप को लेकर के, चाहे आपके करियर को लेकर के, चाहे व्यापारिक गतिविधियों को लेकर, एक अनजाना भय, अनजाना डर जो आपके मन में है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के अनजाने भय से ग्रसित हैं, वो भय पूरी तरह से सूर्य नारायण महाराज यहाँ दूर कर देते हैं। सूर्य का जो गोचर होता है ये रोगों की निवृत्ति कराने वाला होता है। पुराने समय से कोई लंबा रोग चल रहा है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, अगर आपके फैमिली में बड़े लोग जैसे आपके फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं, अगर उनको किसी प्रकार का हेल्थ इश्यूज पिछले कुछ समय से चल रहा है तो उसको भी सूर्य नारायण महाराज दूर करा देते हैं। यहां सूर्य का जो गोचर होता है ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अपने जीवन का बहुत लंबा समय उन्होंने इस प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए लगा रखा है। यहां मैं केवल 6 महीने 7 महीने से तैयारी करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात उनकी कर रहा हूं जो पिछले 1 साल से लेकर के 5 साल 7 साल यहां तक कि 10 साल तक भी तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं नंबर आ पा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये विशेष ग्रह योग बनते हैं। अगर इनके बारे में आपको पहले से पता हो तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करके लाभ की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनता है। यहाँ अब देखिए, आपके जीवन में अगर चोरी, मुकदमा, लड़ाई झगड़े, फसाद और किसी भी प्रकार का विवाद हुआ है और उस विवाद में आपका धन खर्च हो गया, उस विवाद से बाहर निकलने के लिए मान सम्मान की हानि हो गई और आपको धन अलग से खर्च करना पड़ा, ये चीजें होती हैं कई लोगों के साथ, हर व्यक्ति के साथ में नहीं होती, परंतु जिन तुला राशि के जीवन में भूतकाल में इस प्रकार की परिस्थिति हुई है तो मान सम्मान की प्राप्ति आपको दिखाई दे रही है, लाभ की प्राप्ति आपको दिखाई दे रही है, धन के योग आपके बन रहे हैं। और एक चीज और, आपके जीवन में अगर पिछले किसी भी व्यक्ति ने आपके विश्वास का हनन किया है, आपने चाहे उसको कार्य पर लगा करके उसके साथ विश्वास किया, उसने आपका विश्वास तोड़ा, चाहे रिलेशनशिप में आपका विश्वास किसी ने तोड़ा, उस विश्वासघात करने वाले को दंड यहाँ सूर्य नारायण महाराज अवश्य दिलवा देते हैं। इसलिए आपको किसी प्रकार से मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा भाव, दोष इत्यादि नहीं रखना है, क्योंकि द्वेष 12वें घर पर सूर्य की दृष्टि है। आपको साफ साफ बता देता हूं, किसी भी प्रकार के व्यक्ति ने कुछ भी किया उसके लिए द्वेष, घृणा भाव की उत्पत्ति आपको अपने जीवन में नहीं करनी है, नहीं तो इसका फिर सूर्य थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट प्रदान करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सावधानी से रखना है। हालांकि अगर आपके कर्ज में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है
बहुत बड़ा लोन आपके सिर पर है और आपको बार बार मन में यही कि इस परिस्थिति से कैसे निकलूंगा, तो सूर्य उसके लिए यहाँ बहुत अच्छे हो जाते हैं। और देखिए सूर्य जब छठे भाव में आते हैं तो घटनाएं इस प्रकार की घटती हैं कि मान लीजिए आपने बहुत बड़ा लोन ले रखा है और उसके लिए आप तरह तरह की चीजों को ट्राई कर रहे हो, परंतु सूर्य नारायण महाराज केवल एक कार्य से, केवल एक ही प्रोजेक्ट ऐसा आएगा, एक ही काम ऐसा आएगा, सारे लोन, सारे ऋण, सारे मुकदमे खत्म, समाप्त। ऐसे सूर्य महाराज करा देते हैं। परंतु आपकी कुंडली के अंदर भी सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा सकते हैं। इसी के अलावा यहां पर देखा जाता है कि अगर आपको शारीरिक किसी भी प्रकार की पीड़ा है और मुख्य रूप से कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा बैठे रहने पर आपको कमर दर्द की शिकायत होती है, उसको सूर्य महाराज यहाँ पर ठीक करा देते हैं। यानी जीवन के इतने प्रकार की विशेष विस्तृत जो यहाँ पर दिक्कतें हैं, चिंता, उनको दूर कर रहे हैं। तीसरे मॉड्यूल पर अब समझते हैं इस गोचर को। सूर्य की दृष्टि जो आपके 12वें घर पर विदेश यात्रा भाव पर जा रही है, ये क्या अच्छी है बुरी है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो ये बुरी बिल्कुल भी नहीं है। द्वादश भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से आपके जीवन में जो पुराने निवेश हुए हैं, जितना खर्च हुआ है और जितना नुकसान हुआ है, उसकी रिकवरी सूर्य नारायण करवाते हैं। साथ ही सूर्य महाराज के यहाँ पर एक चीज आप जरूर बताइएगा, अगर आगामी 1 महीना 1.5 महीने में आपको लगे कि जितने भी आपके साथ में जीवन प्रपंच चल रहे हैं, इन सब से निवृत्त होकर के आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाए कि मुझे तो मोक्ष या संन्यास लेना है, भैया मुझे तो संन्यास, सब चीजें छोड़ करके जाना है, एक मन में एक भाव उत्पन्न हो, भले आप ले या ना ले वो अलग बात है, परंतु भाव अगर मन में उत्पन्न जरूर हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और इससे पहले भी अगर ये चीज आपके साथ में होती हैं तो इन चीजों को कमेंट अवश्य कर दीजिए करें, वो आपके लाभ से सूर्य नारायण महाराज कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये संन्यास, सब कुछ छोड़ना, त्याग की भावना मन में कहीं ना कहीं उत्पन्न एक आधी बार करवा देते हैं। और साथ ही आपके मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग जिनके विदेश यात्रा में प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंटल वर्क के कारण, व्यवधान के कारण, कोई कार्य अपूर्ण है, उसके कारण से आपका जो विदेश यात्रा वो नहीं हो पा रही है, तो उस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए ये तो सभी क्षेत्रों पर बात हुई। अब अगर बात करें कि ये लाभेश हमारे छठे घर के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पराशर सिद्धांतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसको लाभ भंग योग या दोष भी माना जाता है। उस स्थिति से बचाव में, सुधार में क्या उपाय, और क्या यहाँ पर सूर्य का कोई उपाय करना चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा, छठे भाव से संबंधित लाभ प्रदान करेगा। द्वादश भाव पर देखेगा, द्वादश भाव संबंधित लाभ प्राप्त होगा, परंतु सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु के साथ में रहेंगे, जिस कारण से सूर्य ग्रहण योग का निर्माण होता है, जिसकी शांति के उपाय हमें करने की आवश्यकता जरूर है। अब उसके लिए आपको 3 उपाय, बहुत श्रेष्ठ उपाय आपको बताऊंगा, यही सूर्य के छठे भाव के उपाय जो आपको और कहीं चैनल पर नहीं मिलते हैं, वर्तमान स्थिति के अनुसार आपको मैं उपाय सजेस्ट करता हूं। तो उसमें आपको पहला उपाय क्या करना है, आपको धर्म स्थान में, पूजा पाठ में आदि के क्षेत्र के आसपास जो कुत्ते होते हैं, जो भी पशु होते हैं, उनको आपको भोजन कराना है। कुत्तों को रोटी, बिस्किट इत्यादि दे सकते हैं। वहीं दूसरा उपाय क्या करना है, आपको इस महीने बंदरों को गुड़ अवश्य खिलाना है। और तीसरा उपाय जो आप कर सकते हैं, आपको रात को, रात्रि काल में अपने सिरहाने, कभी भी किसी भी दिन आप कर सकते हैं, आपको चंद्रमा की कोई वस्तु रख लेनी, जैसे कि आप कपूर रख सकते हैं, कपूर का छोटा सा पैकेट रख सकते हैं, अगली सुबह उसको मंदिर में दान करके आपको आ जाना है। ये उपाय आपको करना है सूर्य राहु की युति के बचाव के कारण से, छठे भाव सूर्य की स्थिति में लाभ लेने की कामना से, और अपने वर्तमान जीवन में चल रही संकटों को, समस्याओं को दूर करने के लिए। तो मित्रों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। ओम श्री विद्या।